हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्वीट सिंपल लाइफ। कैसे हो आप सब? फाइनली मैं अपने ससुराल पहुंच गई हूं। जैसे ससुराल तो है ही है एक्चुअली। मेरे जैसे मैंने लास्ट व्लॉग में कहा कि मेरे फादर इन लॉ हैं, उनके बेस्ट फ्रेंड हैं ये। फैमिली फ्रेंड भी हैं और ससुराल भी कह सकते हो, लेकिन ससुराल जैसी फीलिंग बिल्कुल भी नहीं आती है। बिल्कुल भी बेटी की तरह रखा जाता है यहाँ पे। मुझे इतना स्पेशल फील कराया जाता है कि इसकी कोई भी सीमा नहीं है मेरे लिए। आई मीन मैं बहुत ही लकी हूँ इस चीज़ में। यहाँ पे स्पेशल रूम हमें दी जाती है। रूम के अंदर जो भी चीज़ नेसेसरी है, जैसे हो गया कि शैम्पू हो गया बाथरूम के अंदर, अथवा तो फिर यहाँ कुछ मेडिसिन्स हैं, परफ्यूम हो गया, ऑयल हो गया, वीक्स, सारा कुछ यहाँ रखा जाता है। और ऐसा नहीं है कि हम लोग के लिए, कोई भी इनके यहाँ गेस्ट आते ही रहते हैं, आते कंटिन्यू चालू रहता है। उनके लिए भी बस ये रखा ही जाता है यहाँ पे। बहुत ही कम मैंने देखा है इंडिया में इस तरह का होता है। और यहाँ जैसे मैंने कहा कि स्पेशल फील जितनी बार मैं यहाँ आती हूँ, जब भी आती हूँ, मेरे लिए, हम लोग मासी बोलते हैं, इनका नाम रेणु मासी है। हर बार मेरे लिए 10 से 12 जो कुर्तियाँ होती हैं, ड्रेस होती हैं, वो ले के रखते हैं। और फिर बस मुझे उसको फिटिंग करवाना होता है। कितना भी ना बोल लो, लेकिन उनको होता है कि नहीं ये भी दे दूँ, वो भी दे दूँ। यहाँ बस मुझे सारे ड्रेसेस जो मेरे लिए लिए गए थे, कुर्तियाँ ली गई थी, वो मुझे बताई जा रही है यहाँ पे। उसको लेना है, दे रहे हैं मुझे। मैं पहन के देख रही हूँ कि कहाँ से क्या फ़िटिंग करवानी है, क्योंकि तैयार होती है तो फिर फिटिंग भी करवाना होता है उसको। यहाँ पे वो सारा कुछ दिखाया जा रहा है। कितनी सारी चनिया चोरी वगैरह निकाली थी, वो मैंने डिनाइड कर दी, क्योंकि मुझे फील थोड़ा सा ऑकवर्ड होता है ना कि इतना सारा लेना। और सेकंडली ये भी होता है कि यार इनका इतना सारा प्रेम देख के ना बोलने की भी दिल नहीं करता। फिर कई बार होता है ना, किसी को हम हर्ट कर देते हैं ना बोल के। और सॉरी, आपको मेरी आवाज़ से थोड़ा बहुत वो लग रहा होगा, बहुत ही ज़्यादा सर्दी खांसी हो गई है अभी। इस वजह से आवाज़ भी थोड़ी भारी हो रही है। बैक नॉइज़ भी बहुत सारे आ रहा होगा। हम जहाँ पे हैं अभी, वहाँ बिल्कुल भी थोड़ी सी प्राइवेसी का प्रॉब्लम। प्राइवेसी मीन्स कि ऐसे प्राइवेसी नहीं, लेकिन ऐसा कोई सच रूम नहीं है कि जहाँ मैं वॉइस ओवर अच्छे से कर पाऊँ। थोड़ी बहुत नॉइज़ आती होगी, नॉइज़ वगैरह, अवॉइड कर देना। फिर यहाँ पे बस वही सारा ड्रेसेस वगैरह पहन के देख रही हूँ। जो टाइट हो रही है उसको मैंने कहा कि नहीं आंटी ये टाइट हो रही है, जो अच्छे से आ रहा है या कुछ थोड़ी बहुत फिटिंग करवानी है, बस उसको मैं करवा लूँगी आज जाके। यहीं उनके नेबरहुड में ही एक बहुत बड़ा नेबरहुड है, वहाँ पे सब कुछ मिल जाता है। हम लोग फिर वहाँ निकलेंगे जाके, जो भी फिटिंग वगैरह करवानी है एक दिन में वो करवा के दे देंगे। यहाँ हम 2-3 दिन रुकने वाले हैं यहाँ पे। उस दरमियान सारा कुछ हो जाएगा। और यहाँ पे कुछ ये जो मासी है ना, DIY बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत ही ज़्यादा। हर ओकेज़न में, हर फेस्टिव के हिसाब से सारा कुछ। यहाँ दिवाली का इन्होंने बहुत ही ज़्यादा डेकोरेशन किया हुआ था। अभी आगे भी मैं आपको बताऊँगी। मैंने थोड़ी सी झलक यहाँ ले ली थी, फ़ोटो वीडियो ले ली थी। उसके बाद हम लोग आ गए थे किचन में। भरवा करेला बनाया जा रहा है यहाँ पे, वेड़मी, दाल भात, सब कुछ यहाँ पे किया जा रहा है। बस हम दोनों मिल के कर रहे हैं तैयारी। हालांकि ये सेकंड डे का है, मॉर्निंग का, उसी दिन जिस दिन अभी मैं ड्रेस ट्राई करी थी ना, उसी दिन का। फिर उन्होंने जो कुर्ती दी थी वही मैंने पहन ली। वो बोल रहे कि नहीं तू ये लाइट वाला पहन ले। मैंने जो पहनी थी थोड़ी सी हैवी थी, गर्मी लग रही थी उसमें, तो बोला कि नहीं तू ये वाली पहन ले। और किचन में बिल्कुल भी मुझे मना कर रहे थे कि तू मत आज, आराम कर ले, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा था ना कि मौसमी की तबीयत ठीक नहीं थी। सारा रात हम लोग जगे थे, उसके बाद ट्रैवल किया, ऑलमोस्ट 10 आवर्स की ड्राइविंग थी। इस वजह से भी, लेकिन फिर अच्छा भी नहीं लगता ना कि इतना भी आराम कर ले और वो अकेले करती रहे सारा कुछ। मैं थोड़ी बहुत, इतनी ज़्यादा नहीं, लेकिन जितनी हो सके मैं हेल्प में आ गई थी। बस उसके बाद यहाँ हम लोग लंच करने बैठ गए थे। और लंच के बाद यहाँ पे मैं ये सारी डेकोरेशन जो उन्होंने की है, सारा अपने हाथ से बनाया है ये चीज़ें। वो मैं दिखा रही हूँ। सारे फेस्टिव के हिसाब से यहाँ डेकोरेट किया जाता है, बनाया जाता है। મેટ ઓલા કપ માટે હોય ને, સોસર ચા ને એના માટેના હોય. હા, ચા ને એના માટેની. બરાબર. ઉપયોગ કરી લીધો.
ના મસ્ત આ બધું જ નહીં આ તો પુઠ્ઠું છે ઓ એ કાર્ડબોર્ડ જ છે ઓકે તો પછી નેક્સ્ટ યર શું કરવાને નેક્સ્ટ યર પછી રાખવું બરાબર આ બધું સીડી ઉપર બનાવ્યું ઓ આ સીડીનું છે પછી આ શું બેટરી સ્ટેન્ડ આ ઓલું શું કહેવાય બી રિબિન ઓલી આવે ને ના આ છે કેન્ડલ હોલ્ડરનું આ કેન્ડલ નથી પ્લાસ્ટિક છે એના ઉપર આવી લેસ આવે લેસ ખલાસ થઈ જાય એટલે એ રાખી મૂકું ઓકે હવે તમે લઈ જાઓ શું અસલ અહીંયા સસ્તા મળશે એવું છે એટલે કંઈ દિવાળીમાં કરો ને सो आपने देखा अभी सारी वेस्ट चीज़ों से ही DIY किया है उनको बहुत ही ज़्यादा शौक़ है इन चीज़ों का अपना टाइम इस तरह से स्पेंड करती है हालांकि गेस्ट बहुत ही ज़्यादा इनके घर में रहते हैं बहुत ही एक्टिव है ये इतनी ज़्यादा इनके आगे तो सच में मैं कहती हूँ कि हम जैसे बिल्कुल भी फेल हैं बस उसके बाद जैसे मैंने कहा हम लोग ड्रेस के लिए निकल गए थे जो हमने मुझे कुर्तियाँ वगैरह दी गई थी उसकी फ़िटिंग करवानी थी और कुछ उनके नेबरहुड में एक लेडी है जो सेल करती हैं कपड़े वगैरह सो वहाँ भी हम लोग आ गए थे देखने के लिए कि अगर कुछ पसंद आ जाए वहाँ से भी सो 2 दिन रहे थे 2 दिन पूरा हम लोग ने शॉपिंग में ही निकाला बस लंच वगैरह करके हम लोग निकल जाते थे और शॉपिंग में चले जाते थे मंदिर वगैरह किया यहाँ बहुत ही धार्मिक स्थल हैं सो वहाँ चले गए थे हम लोग और आज तो नहीं गए थे आज तो पूरा शॉपिंग में ही निकाला हम लोगों ने ये पूरा दिन सो यहाँ बस हम कुर्तियाँ वगैरह देख रहे हैं जहाँ पे थे उसके बाद घर आ गए घर पे आके वही फिर नाइट का रूटीन डिनर वगैरह किया सबने थोड़ी सी प्रिपरेशन सबको वैसे भूख नहीं थी लेकिन सब कह रहे थोड़ा बहुत लाइट खाना है सो बस यहाँ पे हम लोग बना रहे हैं जो आलू की सब्ज़ी होती है रसा वाली वो और भाखरी इतनी अच्छी लगती है यहाँ पे ना तो वो मोटी वाली बनाई जाती है ठीक लेकिन सॉफ्ट एंड थोड़ी सी क्रिस्पी होती है बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है वो सो बस उसकी तैयारी कर रहे हैं हम दोनों यहाँ मिल करके और बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं अपनों के साथ एंजॉय किया ही जाता है दिल लगा रहता है और सेकंडली कहीं भी आप जाओ इतने अच्छे से प्रेम से अगर आपको रखा जाए ना तो सच में दिल बहुत ही ज़्यादा लग जाता है बिल्कुल भी फील नहीं होता कि हमसे इतने बड़े हैं कुछ भी नहीं हमारे जैसे ही हो जाते हैं बच्चों की तरह हमारे साथ रहते हैं सो हमें बहुत ही अच्छा लगता है बहुत ही ज़्यादा यहाँ दिल लगा रहता है सो बस इसी तरह आगे भी आप लोगों के साथ मैं अपने व्लॉग शेयर करती रहूँगी अपनी लाइफस्टाइल यहाँ की शेयर करती रहूँगी सो बस बने रहिए चैनल पे सो चलिए फिर मिलते हैं एक अच्छे से व्लॉग के साथ अंटिल देन टेक केयर एंड बाय बाय